वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है, यानी कि अब सिर्फ एक मैच बाकी है फाइनल मार्क का फाइनल, और फाइनल होने जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड ने आज साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है। और ये फाइनल मैच इतवार को खेला जाएगा 9 मार्च को, और पाकिस्तान में नहीं होगा बल्कि दुबई में खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक बड़ा टाकरा होगा। इस पर हमने बात की है, मजीद भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तब्दीलियां हुई नहीं हुई। जो न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड सामने रखा है उस पर बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच के हवाले से भी बातें चल रही हैं कि कोई बैटिंग कोच लाया जाएगा, कौन होगा। लेकिन अभी तक जो बाज़गश्त है वो मोहम्मद यूसुफ का नाम आ रहा है, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन अभी जैसे शादाब सलमान अली आगा के दरमियान ये सब कुछ चलता रहा, ऐसे ही अब एक नई चीज सामने आ गई है, वो है बैटिंग कोच से मुतालिक। और इसी से आज की डिबेट का आगाज कर लेते हैं। शुएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, पाकिस्तान टीम को सवाल मैं यहां से बात का आगाज कर लेता हूं कि बैटिंग कोच की पहले तो जरूरत है, अगर जरूरत है तो फिर अगर मोहम्मद यूसुफ को लाया जाता है तो क्या ये बेहतर है, या आप समझते हैं कि बैटिंग कोच की जरूरत भी है लेकिन वो कोच पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, बाहर से कोई कोच लाना चाहिए? क्यों नहीं पाकिस्तानी होने चाहिए? मोहम्मद यूसुफ की आप क्रिकेट में सर्विसेज देखें और किसी भी फॉर्मेट में जाके देखें, उन्होंने बड़ा सर्व किया है पाकिस्तान को। बड़े टेक्निकल साउंड बैटर हैं। अब किसी भी बैटर को लेकर आएंगे दुनिया के, क्या जो रिसेंट पास में आपने रखे हैं, क्या वो मोहम्मद यूसुफ के पाए के हैं? क्या मोहम्मद यूसुफ के पाए की प्रेशर की क्रिकेट उन्होंने खेली है? मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ है। हाँ, ये जरूर एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है जब आप इंट्रो पढ़ रहे थे, इस सवाल की तरफ आ रहे थे कि पाकिस्तान तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में फेलियर हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में या रिसेंट पास में, वो हर जगह कोलैप्स कर रहा है। तो फिर अजहर महमूद वहां पे टिके में आज भी बॉलिंग कोच, बैटिंग में आप शाहिद असलम आपने पार्ट टाइम उनको रखा हुआ था, उनको साइड पे करके फुल टाइम आप मोहम्मद यूसुफ को लेकर आ गए हैं। तो फिर ये अजहर महमूद को कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई हमारी बॉलिंग का क्या हाल हो गया है। हारिस रऊफ जो 150 की स्पीड के साथ इतना पिटता है, इसी तरीके से बाकी बॉलर्स की अगर हम बात कर लें, तो नसीम शाह की बात कर लें, तो फिर ये चल क्या रहा है? अजहर महमूद वहां पे क्या कर रहे हैं? ये सबका सब टोपी ड्रामा चल रहा है, सबके सब जो है ना वो मामला चल रहे हैं। और एक और मैं बता दूं कि मोहम्मद यूसुफ उसकी मैनेजमेंट का हिस्सा थे, आप देख लें, जिसमें सकलैन मुश्ताक हेड कोच थे। तो आप कह सकते हैं कि सकलैन मुश्ताक हेड कोच क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग और रीलोडिंग, कुछ भी जो आपने कहना है, या लोडिंग, ठीक है ना, तो वो लोड होना है। उन्होंने उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता उनकी तमाम जो टीम थी पुरानी, शायद वो वापस आ रही। सही हो गया। हसनैन, मोहम्मद यूसुफ अगर बैटिंग कोच के तौर पर आते हैं तो आज के दिन तक पाकिस्तान क्रिकेट को जो चैलेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट फेस कर रही है उसमें एक तो डॉट बॉल बहुत बड़ा मसला है, मॉडर्न डे क्रिकेट का है। और पाकिस्तान क्रिकेटर जब हम जहां भी बात करते हैं, जैसे विक्रांत गुप्ता कह रहे थे या बाकी बहुत सारे पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं, यार जैसे डरे डरे खेलते हैं, टीम के अंदर इनसिक्योरिटी है, खौफ है, प्लेयर्स टुक टुक बहुत करते हैं, डॉट बॉल खेलते हैं, मैच को फंसा कर निकल जाते हैं। तो मोहम्मद यूसुफ इस चैलेंज से पाकिस्तान टीम को निकाल पाएंगे अगर वो आते हैं तो? देखिए लुकमान, मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद यूसुफ इस चैलेंज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को निकाल पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि मोहम्मद यूसुफ टीवी चैनल पे बैठ के तबसरे करते थे और उन तबसरों के बाद फिर पीसीबी ने सोचा कि इनकी खिदमत हासिल की जाए, और काफी अरसा वो कभी सिस्टम में रहते हैं, कभी सिस्टम में नहीं रहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि रिजल्ट 0/0 है। और जो आपने फॉरेन कोचेस का सवाल किया था शुएब जट साहब से, मैं थोड़ा सा आपको जेफ लॉसन की बताना चाहता हूँ, मिकी ऑथर की बताना चाहता हूँ। उससे पहले अगर आप जहानी हमारे कोच थे जो 2007 में उनको हार्ट अटैक हो गया था, और वहां से वुल्मर की बात की जाए तो फॉरेन कोचेस का पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ा एक कलीदी किरदार रहा है। और अनफॉर्चुनेटली मोहसिन नकवी साहब ने एक ही फैसला अच्छा किया था, गैरी क्रिस्टन का, और उसके साथ साथ जैसन गिलेस्पी का, वो भी आकिब जावेद साहब ने साजिशें करके उनको वापस भेज दिया। और अच्छा, ये क्या कहानी है हसनैन? चले आप इस तरफ चले गए हैं, ये जो जैसन गिलेस्पी बात कर रहे हैं कोचिंग के हवाले से, आकिब जावेद साहब पर उन्होंने बात की है, ये क्या कहानी चल रही है कि वाकई उनको निकलवाने में आकिब जावेद का कोई किरदार था? आज जैसन गिलेस्पी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट की कि आकिब जावेद कंसिस्टेंसी के हवाले से बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा इट्स अ बिग जोक कि ये वही आकिब जावेद हैं जो मेरे और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पूरी लॉबिंग करते रहे, और हमें इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से निकलवाया, और अब ये कंसिस्टेंसी की बात करें। और उन्होंने तो आकिब जावेद को आज बड़ा आड़े हाथों लिया, और पाकिस्तान मीडिया में ये बात बड़ी गर्दिश कर रही है कि एक फॉरेन कोच जो कि चंद महीने के लिए आया था गिलेस्पी की सूरत में, गिलेस्पी ने काफी मेहनत की थी। हमने देखा है कि डोमेस्टिक में भी आके वो बच्चों को देखते थे, कराची लाहौर में भी वो घूमते फिरते रहे, और उनकी कोशिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किसी तरह से अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आकिब जावेद साहब ने उन दोनों को तो निकाल दिया, लेकिन अब आकिब जावेद साहब वहां पे टिके हुए इस वजह से लुकमान साहब कि वो अब मोहसिन नकवी साहब को कहते हैं, अब देखिए ना जी कि हमारे इतने ज्यादा हेड कोचेस
चेंज होते हैं, इतने ज्यादा हमारे चीफ सेलेक्टर्स चेंज होते हैं। आप दूसरी दुनिया को देखिए, वहां पे हेड कोचेस चेंज नहीं होते, चीफ सेलेक्टर्स चेंज नहीं होते। और इसी तरह से आपके कप्तान की बात कर लीजिए तो वो भी तो इसी तरह लॉबिंग करके कभी बाबर के खिलाफ कभी शाहीन के खिलाफ वो आए और रिजल्ट 0/0 है। तो आप जब बेसाखियों के सहारे पे आएंगे या फिर साजिशों के सहारे पे आएंगे तो रिजल्ट इसी तरह के होंगे। जहां तक आपने सवाल किया था मोहम्मद यूसुफ का, तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा चेंज आएगा। हर बड़ा क्रिकेटर, लेजेंडरी क्रिकेटर इतना अच्छा कोच साबित नहीं होता और वो गाए बगाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे। मुझे कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इतनी डेप्थ नजर नहीं आई, इतने टेक्निकली साउंड पाकिस्तान क्रिकेट के बैटर्स नजर नहीं आए। और पाकिस्तानी कोच जब भी आते हैं ना तो ये 1-2 महीने के लिए तो ठीक काम करते हैं, उसके बाद इनको पता चल जाता है कि हमारी रोजी रोटी लग चुकी है और फिर इल्ला माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी होती है। उसके बाद कुछ ऐसी ही कारकर्दगी होती है इनकी। शुएब, मैंने ब्रेक के लिए जाना, लेकिन उससे पहले मैं आपका कमेंट चाहता हूं। जो जैसन गिलेस्पी की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे हसनैन बात कर रहे हैं कि भाई आकिब जावेद साहब ने उन्हें निकलवाया, ऐसा हुआ? क्या चलता रहा था ये सब कुछ? मैं जो है जब बात कर रहे थे हसनैन, तो मैं इसीलिए उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर जाके पढ़ना चाह रहा था कि मैं उन चीजों को जो है ना जरा तरीके से देख लूं। देखिए ये ढकी चुकी नहीं है। आपको याद होगा जब मुल्तान टेस्ट के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई थी तो उसमें भी गिलेस्पी ने कह दिया था, उसमें भी अपनी नाराजगी का इजहार किया था। तो ये ओपन सीक्रेट है, ये किसी को मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। आज उन्होंने उसको और क्लैरिटी के साथ जो है ना वो वाजे कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही चल रहा है। और आकिब जावेद के तो क्या ही कहने हैं। मैं कहता हूं कि आइंस्टाइन जो है वो भी अपनी कब्र में शर्मिंदा होंगे कि मैंने वो तजुर्बात नहीं कर सका जो आकिब जावेद कर रहे हैं। ठीक है ना, कि आप पाकिस्तान में या यूएई में जो स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं, जहाँ पे स्पिन की साजगार कंडीशंस है, वहां पे आप जो है ना एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। और जब आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जब पूरी दुनिया को पता है कि वहां पे सीमर्स और पेसर्स का काम होता है, वहां पे आप स्पिनर्स की खोज उठा के लेके जा रहे हैं। तो ये साइंसदानी जो है वो सिर्फ आकिब जावेद ही कर सकते हैं। बस ये जरूर आप पता करवा लें, अपने लाहौर के नुमाइंदों को कहें कि क्रिकेट बोर्ड के जरिए मालूम कर ले कि लॉजिस्टिक में क्या यहाँ से हीटर और पंखे जा रहे हैं वहां पे न्यूजीलैंड। क्योंकि अगर आप इतने स्पिनर लेके जा रहे हैं तो आपको हीटर और पंखे भी लेके जा रहे होंगे। और क्या न्यूजीलैंड से ये बात तय हो गई है कि जी आप हमें वक्त दीजिएगा ताकि हम आपकी विकेटों का भी बेड़ा गर्क करें, बड़े बड़े हीटर वहां पे लगाएं, बड़े बड़े पंखे वहां पे लगाएं, पूरा उसको फार्म की तरह जो है वो कॉर्डन कर दें और फिर वो ट्रैक बना लें जिसपे पाकिस्तान को कामयाबी मिल सके। तो ये जरूर पूछिएगा। और आइंस्टाइन का तो मैंने बता ही दिया कि वो तो बेचारा शर्मिंदा है कि मेरे दिन में ये जो है ना साइंसी ख्यालात क्यों नहीं आए जो जनाब आकिब जावेद साहब के दिमाग में आ रहे हैं। हालांकि लाहौर कलंदर्स के साथ वो मुसलसल रहे, वहाँ उन्होंने बहुत सारी अपनी साइंसदानियाँ दिखाई, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को क्या उनकी ऐसी चीज़ पसंद आई कि उनको पाकिस्तान टीम के साथ अटैच कर दिया। खैर, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस।